सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। यार आज हम अपने इंग्लिश एग्ज़ाम को रिव्यू करने वाले हैं। हमारा इंग्लिश का बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया गया हमेशा की तरह। यार वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई, 2 दिन लेट हुई है, आई नो, क्योंकि यार मैं होली का टाइम है और मैं फेस्टिवल वाइब्स में थोड़ा सा बिजी था, गुजिया गुजिया एंड ऑल। तो यार उसमें ना उस बीच में टाइम ही नहीं मिला। तो यार आज मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए। यार इंग्लिश का पेपर मैं पहले ही बता दूँ बहुत ही ज़्यादा इजी था एंड बिल्कुल भी टफ नहीं था और लेंदी नहीं था, सबसे बड़ी बात, क्योंकि इंग्लिश का पेपर हमेशा से लेंदी रहता है, जिसकी वजह से मेरा 1-2 क्वेश्चन हमेशा छूटते थे प्री बोर्ड के टाइम पे और स्कूल के हाफ ईयरली के टाइम पे भी छूटे थे। तो यार ये प्लस पॉइंट था कि पेपर बहुत ही ज़्यादा ईजी था और लेंदी बिल्कुल नहीं था। तो उस वजह से पेपर सबका ही अच्छा खासा गया होगा। कमेंट्स में बता देना तुम्हारा कैसा गया, और मेरा सेट 1 आया था, तुम्हारा सेट क्या था वो भी बता देना। तो चलो यार आप पेपर रिव्यू करना स्टार्ट कर। सो यार देखो, जो मेरे फर्स्ट क्वेश्चन थे ना, लाइक जो रीडिंग स्किल का था, वो पहला क्वेश्चन ही 12 नंबर का था। और यार ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल ही मुझे नहीं लगा कि अनसीन पैसेज क्लास 12 के हिसाब से बहुत ज़्यादा टफ है। बहुत इजी था। क्लास 12 के यार हर बच्चे ने अनसीन पैसेज, तो यार जितने लोगों से मैंने भी पूछा उन सबका भी बढ़िया ही गया था। अनसीन पैसेज के 2 क्वेश्चन थे, यानी अगर तुम ये लगाओ, अगर तुम्हारे 12 इधर एक क्वेश्चन था और उसके बाद 10 क्वेश्चन का नंबर, एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन, तो तुम लगाओ 12, 10, 22 नंबर के तुम्हारी एक अनसीन पैसेज थे 2, जिसमें से भाई मैंने मैक्सिमम, अगर मैं बताऊं, यही सेम अनसीन पैसेज जो सेकंड वाला था ना, वो मैंने सेम सॉल्व भी किया था पहले। एक बार मुझे याद नहीं है कि किस बुक का था, या तो यू लाइक का था या फिर मैं एक और JPG इंग्लिश की फॉलो करता हूँ, तो उसमें था ये वाला क्वेश्चन। तो मेरे को इस क्वेश्चन में तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई थी। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मुझे थोड़ा टाइम लगा ढूंढने में, और मैं अगर तुम्हें बताऊँ ना, तो यार मैंने 45 मिनट से मेरा सेक्शन ही कंप्लीट था, क्योंकि मैं राइटिंग में ना बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा था इंग्लिश के एग्जाम में। और ये बोला जाता है कि अगर तुम्हारी राइटिंग सही है ना इंग्लिश एग्जाम में, तो कहीं ना कहीं मार्क्स मिल जाता है। अगर तुम्हारा आंसर टू द पॉइंट भी नहीं है, लेकिन तुमने थोड़ा बहुत लिख रखा है और राइटिंग सही है, तो मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। सेक्शन बी की अगर मैं बात करूँ, 18 मार्क्स आता है टोटल सेक्शन बी, जिसमें से यार पहले क्वेश्चन के जो उसमें था, मैंने नोटिस था उधर, और मैंने फर्स्ट वाला नोटिस किया था। अगर जिसका सेट 1 होगा तो तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। ये थर्ड क्वेश्चन था, सबसे पहले ही नोटिस का था, जिसमें से मैंने किया था एक ये मनोज और मुस्कान वाला नोटिस, जिसमें एक स्कूल में एजुकेशन फेयर वाला क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन की बात करूँ तो उसमें से मैंने यार, मुझे ना इनविटेशन और रिप्लाई में इनविटेशन आता था, रिप्लाई नहीं आते थे, तो यार मैंने इनविटेशन वाला ही करा, रिप्लाई मुझे नहीं आता था, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करूँ तो जो ये वाला बायोडाटा वाला क्वेश्चन था, मैं प्रैक्टिस ही नहीं करके गया था, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। हाँ, बट एडिटर वाला पहले भी लिखा हुआ है बहुत बार प्रीवियस क्लासेस में, और इस बार भी आता था, तो एडिटर वाला कर लिया। सिक्स्थ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग में मैं आर्टिकल प्रेफर करता हूँ। आर्टिकल में यार तुम्हें थोड़े बहुत की पॉइंट्स मुझे पता है कि आर्टिकल में मार्क्स कैसे ग्रैब कर सकते हो, तो मैंने आर्टिकल किया। सेक्शन सी लिटरेचर की बात करूँ तो 3 एक्सट्रैक्ट्स थे, जिनकी मतलब तुम्हें उन्हीं को पढ़ के मतलब तुम्हें आंसर्स देने पड़ते हैं, तो यार वो भी इजी थे, ज़्यादा कोई इसमें ऐसी टफ वाली बात नहीं थी। लाइक 7th, 8th एंड 9th क्वेश्चन, जो यार मेन लड़ाई मेरी स्टार्ट हुई वो हुई थी 10th क्वेश्चन से। यार 10th क्वेश्चन में ना, ये जितने भी इनमें से 6 में से 5 करने थे। अब मेरे पास जो 6 क्वेश्चन थे, इसमें से मुझे 4 ही आते थे, एक क्वेश्चन और था जिसका मुझे रिस्क लेना था, तो मैंने एक रिस्क लिया। लाइक ये वाला क्वेश्चन था, एक हाउ कैन अर्थ प्ले द रोल ऑफ अ टीचर अकॉर्डिंग टू पैब्लो नेरुदा, चैप्टर था कीपिंग क्वाइट, उससे रिलेटेड था। तो यार मैंने कुछ भी बना के लिखा, लेकिन राइटिंग ठीक थी और थोड़ा बहुत पॉइंट से मैच कर रहा था, घर आके देखा तो मुझे मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद 11th क्वेश्चन की बात करूँ तो ये दोनों क्वेश्चन मुझे आते थे, और इस क्वेश्चन में से मैंने एक चार्ली वाला क्वेश्चन किया था और एक थर्ड क्वेश्चन यू स्पीक पेक्यूलर थिंग्स वाला, जो कि ऑन द फेस ऑफ इट चैप्टर से था। 12th क्वेश्चन की बात करूँ, जिसमें से एक रैट ट्रैप से था और एक लॉस्ट स्प्रिंग वाला था, तो मैंने रैट ट्रैप और पोएट्स एंड पैनकेक्स वाला क्वेश्चन किया। 13th क्वेश्चन, जो कि अनदर 5 नंबर का था। यार इस क्वेश्चन में मैं तुम्हें बताता हूँ, इस क्वेश्चन पे आते आते सिर्फ लास्ट के 15 मिनट मेरे पास थे, एंड 15 मिनट से भी मुझे सिर्फ 10 मिनट में इस क्वेश्चन आंसर को लिखना था। और 5 नंबर के क्वेश्चन में मैंने लेंथ इतनी लिखी है कि अराउंड 1.5 पेजेस मेरे कवर हुए हैं इस आंसर में, कि डॉक्टर सदाम, मैंने पूरी स्टोरी एक्सप्लेन कर दी कि उनका क्या क्या डिफिकल्टीज उन्होंने फेस करी एनिमी चैप्टर से, और भाई इसी के साथ पूरा पेपर ही ख़त्म किया। इस पेपर में रिव्यू करने के लिए कुछ था नहीं,
बल्कि यही मैं कहना चाहूँगा, इंग्लिश का एग्ज़ाम यार बढ़िया ही जाना चाहिए था सबका, और भाई सबका बढ़िया गया है। अगर मैं कमेंट्स में शायद अगर किसी का बेकार गया हो तो कमेंट डाउन कर देना, लेकिन वैसे मुझे लगता नहीं कि किसी का इतना बेकार गया हुआ इंग्लिश। अगर मैं बताऊँ तो इंग्लिश की दोनों बुक्स मैंने छुई तक नहीं थी पूरे साल। मतलब कुछ चैप्टर्स के लिए करा था, लाइक जो अगर मैं बताऊँ ना, जैसे 3rd लेवल चैप्टर था और एक टाइगर किंग चैप्टर था, ये सारे चैप्टर मैंने बुक से पढ़े भी थे बहुत बार। लेकिन जो कुछ चैप्टर ऐसे भी थे लाइक कीपिंग वाइट हो गया, उसके बाद आपके चैप्टर्स जो द रैट ट्रैप वगैरह, ये सब मैंने कभी नहीं पढ़े। ये सब मैंने वन शॉट ज़रूर देख के गया था इनके यूट्यूब पे। और यूट्यूब का भी बता देता हूँ यार, वन शॉट मैंने किससे देखा। वन शॉट मैंने देखा था एजुकेशनल भैया से, नीचे तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तुम भी जाके अगर तुम्हें भी किसी जूनियर्स को, या फिर अभी तुम 12th की एग्ज़ाम देने वाले हो, कोई भी बच्चा जो अभी 11th में और 12th में अभी भी आए, तो तुम भाई एजुकेशनल भैया से पढ़ सकते हो और बहुत सही पढ़ाते हैं। और मैं पर्सनली खुद उनसे ही पढ़ा था भाई, वे ऑफ टीचिंग भी बढ़िया है। तो ओवरऑल मेरा इंग्लिश के एग्ज़ाम में अब बात आती है एक्सपेक्टेड मार्क्स मेरे इंग्लिश एग्ज़ाम में कितने बन रहे हैं। तो यार देखो, मार्क्स कुछ ज़्यादातर कर करके मेरे 74 या 76 के बीच में लाई कर रहे हैं। अब तुम कहोगे कि इतने भी कैसे, कि ग्रामर मिस्टेक तो होगी। तो यार ग्रामर मिस्टेक थोड़ी बहुत हुई है और उसी के मैं नंबर काटूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता मेरी और कहीं भी मिस्टेक हुई है। और एक क्वेश्चन में जो 2 नंबर का क्वेश्चन है, मैं उसमें अपनी मिस्टेक काट रहा हूँ। तो यार ओवरऑल अगर मेरे 72 से भी ऊपर आ जाए तो मेरे लिए सफिशिएंट है और बढ़िया है। That's all for the video. Hope we meet again.